आगे? बच गया हुआ मेरा ख्याल है हमारे पास अपडेट और प्रोडक्ट्स, ऐसे ही है ना? यहाँ से हम पहले देखते हैं, शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है कि इसका मतलब क्या है कि गूगल पर लोगों को अपडेट करना अपने बिजनेस से मुतल्लिक, ऐसे ही है ना? मतलब लोगों को अपडेटेड रखेंगे, भाई हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में क्या एक्टिविटीज़ चलने लगी हुई हैं। अगर ये अपडेटेड हमने रखना है लोगों को, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अपडेट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। पहले पे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? अपडेट। दूसरे पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऑफर। तीसरे पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? इवेंट। तीनों ही अपडेट्स की टाइप्स हैं। अपडेट का क्या मतलब है? अब चाहें तो ये टेक्स्ट, जैसे नोटिस लगा होता है, टेक्स्ट मैसेज की शक्ल में ही होता है ना, तो सिंपल टेक्स्ट मैसेज का अपडेट भी हो सकता है, मगर ज़्यादा अट्रैक्टिव अपडेट होगा जिसमें कोई पोस्ट हो या वीडियो। ठीक है, सो हम पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? सिलेक्ट इमेजेस एंड वीडियोस। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब अपडेट में लोगो तो नहीं लगाएंगे ना, अपडेट में तो कोई ना कोई पोस्ट होनी चाहिए, तो हमारे पास पोस्ट तो नहीं है शायद। यहाँ देखते हैं, इधर कोई इमेजेस में पड़ी है तो लगा देते हैं। इमेजेस में आओ जी, हाथ से कुछ लग सकता है, ये लगा देते हैं जी, बिफोर एंड आफ्टर। जरा थोड़ी सी बड़ी करके देख लें आप। ठीक है ना? आपको फील हो रहा है ना? उसने एक पोस्ट बनाई हुई है कि भाई सर्विसेज कराने से पहले और सर्विसेज कराने के बाद। अब नंबर 1 ये लिखा हुआ आ गया। नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? डिस्क्रिप्शन। और कितनी बड़ी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं? अबाउट 1500 कैरेक्टर्स। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इधर आते हैं, सब चीज़ों को साथ साथ देखें। चैट बॉक्स में आते हैं। यही है ना चैट बॉट, जेमिनी, इस पर क्लिक कीजिए। जी मैं क्या लिख रहा हूँ? राइट गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपडेट पोस्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट 900 characters. We provide sofa cleaning, sofa washing, carpet cleaning, mattress washing services in Lahore. मैंने कहा भाई मुझे ना एक 900 कैरेक्टर्स में पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लिख दो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की पोस्ट की। ठीक है, ले इस पे एंटर कर देते हैं, ज़रा देखें क्या आता है। आ गया? अच्छा अब यहाँ पर हैशटैग किसने दिए हैं? गूगल बिजनेस प्रोफाइल में हैशटैग्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं। इंस्टाग्राम पे यूज़ करते हैं, फेसबुक पे यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे यूज़ करते हैं, बट नॉट इन गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये एक तरह से गूगल बिजनेस प्रोफाइल की वायलेशन है कि हम यहाँ पर हैशटैग यूज़ कर रहे हो। सो आपको हैशटैग यहाँ पर बिल्कुल यूज़ नहीं करने। हालांकि मैंने सब कुछ इसी से लिखवाया है, बट स्टिल मैं हैशटैग इसके यूज़ नहीं करूँगा। मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको पेस्ट किया, और जो हैशटैग वाला पार्ट है, अब हैशटैग को मैं कैसे यूज़ करूँ? यहाँ पे हैशटैग को यूज़ करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम यहाँ पर अपने कंटेंट में, अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैशटैग का इस्तेमाल करें, बट एज मैसेज, नॉट एज ए हैशटैग। मतलब हैशटैग को हमने बिल्कुल हैशटैग की तरह यहाँ पे यूज़ नहीं करना। देखें जी ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आ जाएं जी, इसको एक लाइन कर दें। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? से गुड बाय टू डर्ट एंड ग्रिम। ये सब कुछ उसने पूरे का पूरा बनाकर दे दिया हमें। ये जो इसने स्टेरिक्स लगाए हुए हैं ना,
बेसिकली ये फॉर्मेटिंग करने के लिए लगाए हुए हैं। सो आप इसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, रहने दो, इसको ना लगाएं, आप इसको रिमूव कर दें। एनीवेज फ़िलहाल तो मैं लगा रहने देता हूँ कुछ को, मैं टाइम बचाने के लिए, लेकिन मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ इसको आप इस तरीके से चैटबॉट कंटेंट में से रिमूव करा दें। ये जो जिससे ये हाईलाइट हो रहा है ना, ये चैटबॉट कंटेंट है, इन चीज़ों को रिमूव करें यहाँ से। अच्छा, आ गया। आप यूँ भी कर सकते हो कि एज ए सर्विसेज वी आल्सो ऑफर करके लीजिए, लिखिए वी आल्सो ऑफर, और पॉइंट्स बनाकर आपकी जो सर्विसेज हैं वो भी ऐड करें। मैट्रेस वॉशिंग सर्विसेज, अब पोस्टरी क्लीनिंग सर्विसेज। अब हो क्या रहा है, पोस्ट बनती जा रही हैं, यही हम कह रहे हैं, पोस्ट बनाते हैं भाई। आपकी प्रोफाइल की एज हो गई 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, तो कितनी सारी पोस्ट हो गई। हर पोस्ट के अंदर आपके जो कीवर्ड्स हैं मैसेज की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। अब कोई भी गूगल पर आता है और सर्च करता है तो क्या हुआ कि किसकी पोस्ट है जिसकी डिस्क्रिप्शन में से उसकी सर्च क्यूरी निकल आएगी ना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आपने इतनी सारी कहानी जो ये लिखी है एक पोस्ट में, आप हर पोस्ट में लिख रहे हैं ना। अब जब कोई बंदा सर्च करेगा गूगल पर आकर, तो गूगल देखेगा कि भाई ये सर्विसेज कौन देता है, तो हमारी डिस्क्रिप्शन में तो ये बहुत ज़्यादा दफ़ा मेंशन हुआ है सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज। तो क्या होगा, गूगल ये देखेगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, वो उसको टॉप के ऊपर ले आएगा। सो ये आपकी प्रोफाइल को रैंक करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। क्या कि आप अपडेट्स लगाएं, बट ऐसा ना करें कि हर आधे घंटे बाद अपडेट लगाएं, बट प्लान बना लें कि दिन में एक अपडेट ज़रूर देनी है बिज़नेस के लिए, और अपडेट में कोई ना कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए, यानी कुछ ना कुछ यूनिकनेस नज़र आनी चाहिए। और आप यूँ भी कर सकते हैं कि जो पोस्ट आपने बनाई है, हर पोस्ट के ऊपर किसी एक खास कीवर्ड को टारगेट करके कैप्शन के तौर पर डिज़ाइन में भी यूज़ करें। कंटेंट में तो यूज़ कर ही रहे हैं ना, डिज़ाइन में, यानी सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, क्योंकि लाहौर का सर्विस प्रोवाइडर है ना। तो इस तरह करने से भी आपकी प्रोफाइल रैंक होगी। नीचे ऐड अ बटन, ये है कॉल टू एक्शन बटन, इनको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये अवेलेबल किस में हमें हो रहे हैं अभी फ़िलहाल? पोस्ट में, अपडेटेड पोस्ट में अवेलेबल हो रहे हैं। तो वो क्या कहता है इट्स ओके भाई, किसी बंदे को आपकी तस्वीर भी नज़र आ रही है सर्विसेज की, कंटेंट भी नज़र आ रहा है, अब वो इंटरेस्टेड है आपसे सर्विसेज लेने में, तो क्या करे, वो फ़ोन कर ले आपको, आपके ऑफिस की तरफ आ जाए, आपकी वेबसाइट पर चला जाए, आपके यूट्यूब चैनल पर चला जाए, क्या करे, तो यहाँ से हमें कॉल टू एक्शन बटन मिलेंगे। कितने सारे आ गए? नन, बुक, ऑर्डर, बाय, लर्न मोर, साइन अप, कॉल नाउ, भाई कितने सारे हैं। इवन मैं अगर अपने यूट्यूब चैनल पे लेकर जाना चाहता हूँ तो मैं लर्न मोर करके, जैसे मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि अगले फेज़ में ना मैं उसको सर्विसेज करते हुए एक बंदे की वीडियो भी दिखा दूँ, तो वैसे अपने यूट्यूब चैनल पे ले जाऊँगा। अगर मैं ये चाहता हूँ इसको मैं यहाँ से अपॉइंटमेंट वाले पेज पर ले जाऊँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, साइन अप, वो साइन अप को प्रेस करे, सीधा अपॉइंटमेंट का पेज आए, अपना इनपुट डाले, मुझे ईमेल आ जाएगी। तो इंटरेक्शन हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है, इंगेजमेंट लेने के हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने लगे हुए हैं। और कॉल ना हो सबसे अच्छा हो गया भाई, क्या हुआ, सीधा कॉल का बटन दबाएगा, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, पोस्ट देख रहा है, उसको इंटरेस्ट लगा, उसने कॉल का बटन प्रेस किया, सीधा डायलर पे गया और वहाँ से नंबर मिल गया और उसने हमसे फ़ोन पे बात कर, लीड मिल गई हमें, ठीक है। और आज की तारीख में सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग जो एक्सप्लोर करते हैं वो गूगल को ही करते हैं, यानी हर चीज़, इवन समटाइम तो लोग फेसबुक लिख के एंटर कर देते हैं, फिर फेसबुक आता है उस पर क्लिक करके तो फेसबुक को लॉगिन करते हैं, यानी कहीं पर भी जाना हो तो हर कोई गूगल लिख कर ही आगे जाता है, ठीक है। सो अब हम ये लगा दिया भाई, पोस्ट भी लगा दी, फाइन, इसको पोस्ट भी कर देते हैं। जी क्या हुआ, अपडेटेड पोस्ट, एक तरह से उसने एक पोस्ट हमारी आ गया हैशटैग, वो कैसे आया? ये हमने नहीं किया था, निकाल दिया था ना? नहीं निकाल दिया। अच्छा चलो अभी देखते हैं। चलो अब तो बेचारी फारिग हो गई है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने डिलीट नहीं किया था हैशटैग। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलें जी, ठीक हो गया, मेरा हाल समझ में आ गया आपको। एक अभी हमने पोस्ट अपडेट किया है, आ जाते हैं इधर,
अगली पोस्ट क्या है हमारे पास, अब हमें इस कॉन्सेप्ट में आ गया। अगली हमारे पास आ गई जी ऑफर पोस्ट। अच्छा, ऑफर पोस्ट को गूगल बहुत ज़्यादा पसंद करता है। क्यों? इसलिए कि भाई आप गूगल पर आकर लोगों को ऑफर्स देने लगे हुए हो ना, कि 25% डिस्काउंट, 1000 रुपीज़ डिस्काउंट। तो गूगल को अच्छा लग रहा है कि भाई आप गूगल के प्लेटफॉर्म से लोगों को डिस्काउंट देते हो। तो सब लोग तो नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी ऑफर ज़्यादा चलने लगी हुई हैं तो गूगल इस वजह से भी आपको टॉप पर दिखाना शुरू होगा। और एक और चीज़ भी अभी है ऑफ़र में आज की तारीख तक, कि ऑफ़र में ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफ़र भी दे रहे हैं। यानी आपने बेशक पोस्ट तो ऑफ़र बना ली, और ऑफ़र पोस्ट जो होती है वो टाइम स्केड्यूल्ड पोस्ट होती है, यानी वो ऑफ़र 100% वैलिड नहीं होती है, वो कुछ टाइम के लिए वैलिड होती है। मतलब मैं ये कहूँगा कि भाई ये मेरी ऑफ़र है जो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक है, तो उसके ऊपर साथ डेट भी लिखी हुई आएगी, ताकि अगर किसी को लग रहा है कि कोई 50% ऑफ कर रहा है तो ऐसा ना हो कि भाई वो अगस्त के महीने में आए और कहे कि हाँ भाई 50% डिस्काउंट। तो उसके ऊपर लिखा होगा कि भाई ये ऑफ़र इस तारीख से लेकर इस तारीख तक वैलिड है। आ जाते हैं यहाँ पे जी, इमेज भी लगा सकते हैं, बिल्कुल वही चीज़ आ गई अब दोबारा से। अब हम लगाएंगे नहीं इस दफ़ा भाई, दूसरी वायलेशन ना हो ताकि, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे समझ लेते हैं इसको। सिर्फ ऑफर टाइटल, सबसे ऊपर तो भाई ऑफर टाइटल लगा दें कि भाई कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, कि क्या डिस्काउंट देने लगे हुए हैं, यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। चले, ये मैंने लिख दिया कि 3 सेट्स वाला जो सोफ़ा मुझसे क्लीन करवाएगा भाई उसको मैं इतना डिस्काउंट देने वाला हूँ। टाइटल मैसेज में लिखा है ये भी, ये ऑफ़र नहीं है, ऑफ़र नीचे आनी है। ये क्या आ रही है, स्टार्टिंग डेट, कि भैया आपकी ऑफ़र किस तारीख से वैलिड होगी। मैं कहता हूँ ये 10 तारीख से वैलिड है, यानी कि शुरू हो रही है, और ये कब एंड हो रही है, इस तारीख को ये एंड हो रही है। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड मोर ऑप्शंस, ये भी आ गई। बिल्कुल इसी तरह पोस्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई जैसे पहले आ रही थी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, वाउचर कोड ऑप्शनल। वाउचर कोड का क्या मतलब है कि भाई कोड देना है, जैसे बिल्कुल जैसे कोड देते होते हैं कि भाई ऐसे हमें पता भी लग गया ना कि ये जिस कहाँ से रही है ट्रैफिक, तो हमने यहाँ पर कोई कोड भी दे दिया भाई। मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई ये कोड है इसका, ठीक है, ताकि कोई भी बंदा हमसे ये डिस्काउंट मांगेगा तो ये कोड बता के मांगेगा। बहुत आसानी से हम ट्रैप कर लेंगे कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। चलो, यहाँ से क्या करेंगे, तस्वीर लेंगे और उसके बाद, और इमेज के साइज़ का मतलब क्या कह रहा है भाई, कितना होना चाहिए, 400 बाई 300 पिक्सल्स इन साइज़। सो ये बात ख़त्म हुई हमारी। यहाँ से हमारी ऑफ़र भी इसी तरीके से लग जाएगी। इसको डिस्कार्ड कर दें। ये भी अपडेट है भाई, ऑफर्स भी तो अपडेट्स ही है ना। जैसे पीक सीजन के कोर्सेज आ रहे हैं, कुछ डिस्काउंट देने लगे हुए हैं, तो क्या सड़क पे तो बैनर लगा दिया, तो चाहते हैं गूगल पे भी लोगों को बता दें, ठीक है। कोई देखें, अभी गूगल ऐड की बात नहीं हो रही है, अभी इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं हो रही है। ये सारी सर्विसेज हम कब दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और ये देखें, इसके नतीजे में ये भी हमें मिल रहा है क्या, अबाउट 500 इंट्रैक्शन मिली हुई हैं। इस पर हमने कोई इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, मतलब इसमें हमने पैसे नहीं लगाए हुए। अभी अगले फेज़ में जब जाएंगे, जब हम गूगल ऐड पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं इन्वेस्ट करके लोगों को दिखाएंगे एड्स, यानी डेली इन्वेस्ट हुआ करेगा कि भाई गूगल को 1000 रुपया देंगे, गूगल को 2000 रुपया देंगे, गूगल को 500 रुपया देंगे, गूगल को 400 रुपया देंगे कि भाई हमारा ऐड लोगों को दिखाओ। लेकिन अभी हम कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये सब ऑर्गेनिक हो रहा है, ये सब फ्री हो रहा है, और ये फ्री बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपकी अपनी लिस्टिंग हो और आप अपनी इस प्रोफाइल को साथ साथ फेयर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते रहें, यानी ऑफर्स लगाते रहें, फेक तरीके से नहीं, फेयर तरीके से, तो आपको वैसे ही बहुत सारी लीड्स मिलना शुरू हो जाती हैं बिजनेस की। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है यहाँ पर, उसको भी देख लो, इवेंट। भाई इवेंट्स भी होते रहते हैं, ठीक है। सो आप कोई इवेंट करवा रहे हैं, जैसे कॉलेज वाले भी शॉपिफाई के ऊपर एक सेमिनार करवाना है उन्होंने, 20 तारीख को फ्री सेमिनार है, 2 घंटे का है, घंटे का है। तो कॉलेज वालों को तो वो बता ही रहे हैं, स्टूडेंट्स को तो वो बता ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लगाया हुआ है उन्होंने।
तो अच्छी बात नहीं है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं वहाँ पे लगाएं, तो नहीं, यहाँ पर भी अपने इवेंट को शोकेस करना चाहिए। क्या करेंगे, सेम वही तरीका आ गया, इसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं है, वैसे ही पोस्ट चूज़ करेंगे इवेंट की, ठीक है ना। मैं इसको भी पब्लिश नहीं करूँगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको किया। आगे क्या आ गया, इवेंट टाइटल, जिसके आगे स्टैरिक लगा हुआ है, इसका मतलब है ये वाली इनपुट देनी लाजमी है। स्टार्टिंग डेट, इसमें भी आ गई स्टार्टिंग डेट। इसमें एक नई चीज़ भी आ गई आपके पास, स्टार्टिंग टाइम। भाई जब कोई इवेंट होगा, जैसे सेमिनार हो रहा है, तो उसका कोई ना कोई टाइम तो होगा ना, कि सुबह 8 बजे शुरू होना है तो 6 बजे तक चलेगा, 8 बजे शुरू होगा तो 1 बजे तक चलेगा। तो यहाँ पर वो आपसे टाइम भी पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर उसको टाइम भी बताओगे। मिसाल के तौर पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ। हाँ, मैंने कहा भाई ये इस तारीख को शुरू होने हैं। फिर क्या कहता है, स्टार्ट टाइम ऑप्शनल। भाई अगर आप बताना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ा भी जा सकता है। तो हमने कहा भाई ये शुरू होना है, ये कितने बजे होना है, भाई सपोज कर लिया हमने 9:30 बजे। फिर किसने क्या कहा, एंडिंग डेट, तो हम कहते हैं भाई एक ही दिन का इवेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वही 7 तारीख दोबारा आ जाएगी। 9 लिखी थी मैंने, अच्छा चलो जी, 9 दोबारा आ जाएगी। और एंडिंग टाइम फिर हमने, मेरा ख्याल है 9 बजे शुरू किया था, शायद 9:30 शुरू किया था, तो हमने कहा भाई ये ख़त्म होगा 11:30 बजे। अब इसको भी पोस्ट कर देंगे। अब आप एक और चीज़ नोट करें ज़रा, ऑफर के अंदर कॉल टू एक्शन नहीं था। कॉल टू एक्शन किसमें था, अपडेटेड पोस्ट में था, पहले वाली अपडेट में था, और इवेंट में था। भाई लाजमी बात है, जब किसी बंदे ने करना है तो चाहे तो वो गूगल का फॉर्म बना ले, या उनकी वेबसाइट पर कोई अपॉइंटमेंट का पेज है, या फ़ोन करे और अपना मोबाइल नंबर लिखवा दे कि जनाब मैं इस इवेंट में इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, जैसे जो भी कॉलेज वाले डाटा उससे लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं। आगे ऑर्डर ऑनलाइन का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी कोई ई-कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है और वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस होते हैं, तो आपने क्या कहा, आपने कहा वेबसाइट पे तो ट्रैफिक इतनी नहीं आ रही है, लेकिन गूगल पे तो इतनी ट्रैफिक है, तो मैं यहीं से मार्केट करनी शुरू करता हूँ ताकि यहीं से कुछ बेचना शुरू हो। तो ये भी ट्रिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने क्या कहा, कॉल नाउ, और जैसे ही मैं इसको पोस्ट करूँगा तो ये वाला इवेंट भी पोस्ट हो जाएगा। और इसके इमेजेस का साइज़ क्या कह रहा है, 400 बाई 300 पिक्सल्स का साइज़ आपको वो बताने लगा हुआ है। एनीवेज इसे बंद कर देते हैं। ये थी हमारे पास अपडेट्स। ये ऐसी पूरी जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम कंसिस्टेंटली काम करेंगे। बाकी की चीज़ें तो ऐसी थी ना, जैसे टाइम स्केड्यूल कर लिया, वंस फॉर ऑल कर दिया, बहुत सारी चीज़ें, लोगो लगा दिया, वंस फॉर ऑल लगा दिया। लेकिन ये वाली ऐसी चीज़ है जिसको हम काम किसी का मैं कर रहा हूँ तो इसके ऊपर मैं डेली बेसिस पर अपनी एक्टिविटी को रखूँगा, क्योंकि ये डेली एक्टिविटी होगी तो ही उसके रैंक होने के चांसेस हैं अमंग अदर्स। मगर एक्टिविटी बिल्कुल फेक नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं गूगल से इमेज उठाऊँ और गूगल पे ही लगा दूँ। ऐसे ही है ना भाई, गूगल से उठाकर ही गूगल पे लगा रहा हूँ ना, कि गूगल से इमेज लिया, गूगल पर ही लगा दिया, गूगल का ये क्या किया भाई, ये तो मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था। तो अपनी चीज़ों को ओरिजिनल दिखाएं। मसलन जैसे ये कॉलेज वाले कुछ पोस्ट लगाना चाह रहे हैं, तो इसका बेहतर तरीका है यहाँ तो कोई बंदा क्रिएट करे, गूगल से ना ले, या फिर क्या करें, हमारी तस्वीर ले लें, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बैठे हुए हैं, उसके ऊपर कोई कैप्शन लिख के लगा दें, इसको अपलोड कर दें, ये ठीक है। आपकी सर्विसेज देते हुए पिक्चर लगाना बहुत अच्छा होता है गूगल के। गूगल की रिलायबिलिटी इससे ज़्यादा बढ़ती है, बजाय इसके कि आप कहीं से कोई अच्छी तस्वीर ले लें कि भाई ये बड़ी हाई क्वालिटी की पिक्चर है तो मैंने गूगल से ले लिया है, या किसी ऐसी साइट से लिया है जहाँ पर इमेजेस ही इमेजेस पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल फेयर नहीं है। या आप कोई चैटबॉट से बनाना चाहते हो, या इसे कोई पिक बनाना चाहते हो, फाइन चलेगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल अगर हम कुछ चीज़ें ओरिजिनल दिखाएंगे तो गूगल को रिलायबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया जी, अपडेट वाला भी आ गया। अब ये आखिरी ऑप्शन इसमें हमारे पास जो नज़र आ रही है हमें, वो है प्रोडक्ट्स। ये क्या कह रहा है, वो कहता है भाई ये नई चीज़ उसने दी है हमें, काफ़ी पुरानी है, लेकिन क्या आप अपना वो जैसे कैटलॉग होता है, अपना कैटलॉग बना दो यहाँ पर। जैसे रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं ना, तो उनका पूरा कैटलॉग होता है, लेकिन इसके लिए इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कैटलॉग बनाने के लिए उन्हें आपको फॉलो लाजमी करना है।
ज़रा पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा ताकि आपको पता लग जाए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये आ गई, सीधा उसी जगह पे पहुंचे हम। हाँ, यू मे ऐड अप टू 10 प्रोडक्ट पोस्ट एट अ टाइम। एक वक्त में आप 10 प्रोडक्ट पोस्ट लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आफ्टर अ वीक द प्रोडक्ट विल बी रिमूव्ड, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पता लग गया कि इसका लाइफ टाइम कितना है, 1 वीक है। इसलिए कि आप लोगों को अपडेटेड रखें। भाई ऐसा ना हो कि आपने कभी जज्बाती होकर एक लगाई दी और पता लगा भाई 4 साल पुरानी प्रोडक्ट आज भी चल रही है, अफेक्टिव तो नहीं हो सकती वो, आजकल तो कुछ और होगा आपका। तो वो ये कहता है कि इसको मैं रिमूव कर दूंगा। विल बी रिमूव फ्रॉम द बिजनेस लिस्टिंग ओवरव्यू, कहता है बिजनेस लिस्टिंग में ये नज़र नहीं आएगी, बट विल रिमेन इन फॉर्म प्रोडक्ट्स पोस्ट कैरसेल। लेकिन जो बंदा आपकी प्रोडक्ट पोस्ट को यूं करके देख रहा होगा ना, लिस्टिंग में नज़र नहीं आ रही होगी, मगर प्रोडक्ट पोस्ट में कैरसेल की शक्ल में ये दिखेगी। द पोस्ट विल स्टिल अवेलेबल इन द पोस्ट ऐप। ठीक हो गया, यानी कितनी प्रोडक्ट पोस्ट लग सकती हैं, 10। लाइफ टाइम कितना है, 1 वीक। हाँ, 1 वीक के बाद अगर ये एक्सपायर हो रही है, आप क्या करो, दोबारा से लगा दो, सेम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। अब आपने करना क्या है, जैसे ये एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पे कुछ लगाई हुई है। ये क्या कहता है जनाब, ऐड प्रोडक्ट्स, ये लिखा हुआ है ऑल प्रोडक्ट्स। जैसे हमने ये कहा, हाँ भाई सोफ़ा एंड कारपेट वॉशिंग, ठीक है, किस पे लगानी है, फ्रॉम प्रोडक्ट पोस्ट। ठीक है, ये इसने नहीं दी हुई है, ये ऑप्शन पहले नहीं होती थी। फ्रॉम प्रोडक्ट पोस्ट का क्या मतलब है कि कहता है कि भाई आपने जो पोस्ट लगाई है ना, मैं उसी की प्रोडक्ट क्रिएट कर देता हूँ, वहीं से निकाल के ना प्रोडक्ट के तौर पर उसको लगा सकता हूँ। ये पहले नहीं होता था। ये क्या लिखा हुआ है, ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट का नाम रखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ मैट्रेस वॉशिंग। ये हर किसी के लिए इफेक्टिव है, ज़हन में रखें, चाहे वो सर्विस बेच रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट बेच रहा है, जो कुछ भी बेच रहा है उसी तरह की प्रोडक्ट बना दें। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप क्या बेच रहे हैं भाई, एसईओ बेच रहे हैं, आप गूगल एड्स बेच रहे हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग बेच रहे हैं, आप उनको प्रोडक्ट के तौर पर ऐड कर दें। सो मैट्रेस वॉशिंग। उसके बाद क्या पूछा उसने, सिलेक्ट कैटेगरी। कह रहे हैं हाँ भाई इनमें से कोई है, मैं कहता हूँ नहीं है इनमें से कोई कैटेगरी। सो मैंने कहा हाँ भाई मेरी नई कैटेगरी बना दो। चलिए मैंने नई कैटेगरी क्रिएट कर दी। उसके बाद क्या कहता है, प्रोडक्ट प्राइस। कहता भाई यहाँ पर आप प्राइस भी लिख सकते हो, बट इट इज़ ऑप्शनल, यानी अगर आप छोड़ना चाहें, नहीं देना चाहते, आप कहते हैं प्राइस तो मेरी चेंज होती रहती है, या जब मैं किसी का काम देखता हूँ उस हिसाब से उसको प्राइस करता हूँ, तो मैं प्राइस नहीं देना चाहता यहाँ पे। यहाँ मैं चाहता हूँ मेरे कंपटीटर को मेरी प्राइसेस नज़र ना आए। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो हम चाहें तो यहाँ पर प्राइसेस को अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बड़ी अच्छी ऑप्शन है, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज। यानी बेसिकली आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट थी, आपको लग रहा था वहाँ पर ट्रैफिक बड़ी कम है, आपने क्या किया, अपनी ई-कॉमर्स प्रोडक्ट सारी ला के लगा दी गूगल पर। अब गूगल तो दिखा रहा है ना, कोई भी बंदा सर्च कर रहा है तो गूगल पर आ रही है। अब आपने यहाँ पर ऐड टू कार्ट का पेज लगा दिया उस प्रोडक्ट का, कोई भी बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो सीधा जाएगा आपकी शॉपिंग पर, और ऐड टू कार्ट करेगा तो सीधा सेल हो जाएगी। यहाँ से बेच नहीं रहा, ट्रैफिक मिल रही है, और ई-कॉमर्स के लिए ट्रैफिक मिल रही है, डायरेक्ट सेलिंग ट्रैफिक मिल रही है। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी इसी शक्ल में जब आपकी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी। और अगर हम ये कहीं कारपेट वॉशिंग वाला है तो इसका क्या होगा, फिर इसका अपॉइंटमेंट पेज, अपॉइंटमेंट वाला पेज आएगा। हाँ बिल्कुल, गूगल का इसका अपना वेबसाइट का अपना होगा, ठीक है ना, तो हम उसके ऊपर ले जाएंगे उसको। और आखिर में क्या रह गया, फोटो, नॉट फोटोज। यहाँ पर वो आपने सिर्फ एक ही फोटो मांग रहे हैं, भाई चीज़ बेचने ना, कंफ्यूज नहीं करना लोगों को। एक ही पेज कहता है मुझे एक अच्छी सी पोस्ट बनाकर दो जिसके थ्रू आपने बेचना है, नॉट मोर देन 1 फोटो। एक ही फोटो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। सो यहाँ से आप फोटो ऐड करें। और जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारे पास ये प्रोडक्ट्स। अब आपने देखा कि यहाँ से ट्रैफिक कहीं और भी जा सकती है, यानी मुझे YouTube चैनल को ग्रो करना है अपने,
तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 30 सेकंड का क्लिप बनाऊँ और डिटेल लेक्चर यूट्यूब पर हो और एक पोस्ट लगा दूँ, वीडियो में कोई बंदा मेरा वीडियो देख रहा हो जिसमें मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हाँ भाई आपने गूगल ऐड सीखना है तो इस लिंक पे क्लिक करो तो गूगल ऐड का पहला लेक्चर देख लो। वो जैसे ही लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो वो सीधा उसको ले जाएगा मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट के अंदर, जिसके अंदर सब लेक्चर्स 1 बाय 1 आ रहे होंगे। तो ट्रैफिक मिलना शुरू होगी, जो कि अगर मुझे यूट्यूब से कम ट्रैफिक मिल रही थी तो गूगल से ट्रैफिक मिलना शुरू होगी। ये एक आइडिया है। इस तरह के कुछ भी कर सकते हो भाई, कोई भी चीज़ लेनी है। आपने देखा कि अपडेट के अंदर 2 जगहों पर हमारे पास कॉल टू एक्शन थे, पोस्ट में, अपडेटेड पोस्ट में, और दूसरा इवेंट में। ऑफर में सीधी सीधी ऑफर थी, वहाँ पर हमारे पास कॉल टू एक्शन नहीं है। ऑफर में कॉल टू एक्शन नहीं है, अपडेटेड पोस्ट में कॉल टू एक्शन है। और अब अगली चीज़ क्या आ गई जी, हमारा आज कंप्लीट हो गया ये वाला मॉड्यूल, ठीक है। इसकी अभी हम जरा कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि क्या करनी है, लेकिन उससे पहले ये 3 डॉट्स पे क्लिक करो। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्या, हेल्प एंड सपोर्ट। भाई कोई इशू चल रहा है, किसी तरह का कोई मसला चल रहा है, आप गूगल से पूछना चाह रहे हैं, तो आप सीधा चले जाएंगे हेल्प एंड सपोर्ट में। गूगल से कैसे बातचीत करनी है अब हम ये देखने लगे हैं। जी ये क्या लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट अस। जी ये अब मैं क्या बता रहा हूँ कि आपकी प्रोफाइल का कोई इशू है, उसको लेकर आप गूगल से कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो ये मेरा मसला है, इसको रिजॉल्व करना है, कैसे करूँगा। यहाँ पे आए, एक सस्पेंड हुई है, देखा था ना, एक ये वाली है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको करना चाहता हूँ, तो इसको देख लेते हैं। इसको हमने लाना नहीं है, सब बताने के लिए कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। आगे क्या पूछ रहा है, कहता है टेल अस हाउ कैन हेल्प यू। अच्छा यहाँ से मैंने इसके किया नेक्स्ट। अगर ये सस्पेंड हुई होती तो ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने जी हाँ भी ये सस्पेंड हुई है, नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा अब क्या करते हैं आगे से देखिए क्या कह रहा है, कहता है ईमेल कर लो मुझे। जी कहता है भाई ये तो मसला आपका है, इसके लिए ईमेल नहीं, इसके लिए आपको अपील में जाना है। तो अब यहाँ से सब मैंने अपील करना है और अपील करके अपनी प्रोफाइल को चूज़ करना है, क्योंकि मैंने अपील नहीं करना क्योंकि हमने दूसरी प्रोफाइल को रिस्टोर किया हो, ठीक है, तो क्योंकि वो भी इन्हीं की प्रोफाइल थी। तो इस तरीके से हम इसे अपील करेंगे और उसके बाद वो आपसे कहेगा अच्छा भाई अगर आपका बिज़नेस लीगल है तो मुझे इसका कुछ लीगल प्रूफ दे दो। सो लीगल प्रूफ देने के लिए वो आपको अपना लीगल डॉक्यूमेंट भी दिखाना पड़ेगा कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन, कोई NTN एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो यहाँ पर लगाएंगे तो हम रिस्टोर हो सकते हैं। ठीक समझ में आ गई बात की। आज की तारीख में ये वीडियोस के साथ करने लगा हुआ है, हो सकता है अगर कोई ऐसा इशू हो। लेकिन सस्पेंशन मैंने आपसे कहा था 2 तरह की होती है, एक वायलेशन और एक वेरिफिकेशन। अगर तो आपने वायलेशन की है ना, फिर तो आप गए, आप जो मर्जी कर लें, आप वापस नहीं आएंगे। अगर आपकी गूगल को लग रहा है कि जो जगह आपने बताई है ये जगह समझ नहीं आ रही आपकी, मौजूद भी है कि नहीं मौजूद, इसका मतलब है ये वेरिफिकेशन इशू है। तो अब आपको दोबारा से वेरिफिकेशन करवानी है। तो वेरिफिकेशन का इशू होगा तो आप रिस्टोर हो सकते हैं, वायलेशन का इशू होगा तो रिस्टोर नहीं हो सकते। और वायलेशंस छोटी छोटी चीज़ें भी इसके मुताबिक वायलेशन है। जैसे भी एक पोस्ट सस्पेंड हुई है ना, अब इस तरह की मैं बहुत सारी पोस्ट लगानी शुरू हो जाऊँ और हर पोस्ट ही मैं ऐसी लगाऊँ जो सस्पेंशन वाली हो, तो इट इज़ आल्सो अ रीज़न ऑफ वायलेशन। एक के साथ कुछ नहीं होगा बट बहुत सारी ऐसी लगेंगी तो ये प्रॉब्लम होगा। इसके बाद क्या है, मेरी प्रोफाइल है, आपने कहा जी मैं आपकी प्रोफाइल को मैनेज करता हूँ, मैंने कहा ओके मैं आपको मैनेजर बना देता हूँ। मैंने क्या किया, आपको अपनी प्रोफाइल पर मैनेजर बना दिया। अब मुझे नहीं पता कि आपकी उस जीमेल का स्टेटस क्या है, आपकी उस जीमेल के ऊपर एक वायलेशन हुई है किसी भी वक्त गूगल पे, वायलेशन प्रोफाइल की वायलेशन की बात कर रहे हैं हम। किसी भी जगह पर आपने कोई प्रोफाइल बनाते हुए
प्रोफाइल यूज़ करते हुए कोई वायलेशन की, हालांकि मैंने नहीं की, मेरी तरफ से तो मेरा जीमेल क्लियर है, मगर क्योंकि मैंने आपको मैनेजर एडमिन बना दिया उसका, आपने वायलेशन की हुई है तो गूगल इसको सस्पेंड कर सकता है। तो गूगल इसको अगर सस्पेंड कर देगा तो कोई सॉरी नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपकी प्रोफाइल गई। हालांकि आपका कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उस बंदे का ना जिसको आपने मैनेजर बनाया हुआ है, लेकिन उसकी वायलेशन आपकी प्रोफाइल को अफेक्ट करेगी, हर्ट करेगी। और अभी लेटेस्ट अपडेट गूगल की ये है कि ये वाली पॉलिसी पहले गूगल की सिर्फ चल रही थी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, और उसने अब यही वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है गूगल एड्स पर। जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे, गूगल एड में भी हम परमिशन देते हैं, यानी मिसाल के तौर पर हमारी पूरी टीम काम कर रही है, हमने किसी को पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए बनाया, किसी को यूज़र्स बनाने के लिए रखा हुआ है, किसी को एड्स बनाने के लिए रखा हुआ है, किसी को कीवर्ड रिसर्च करने के लिए रखा है, तो बहुत सारे लोग हैं ना जो एक गूगल ऐड पे काम कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई एक बंदा भी ऐसा है जो गूगल ऐड की वायलेशन कर चुका हुआ है, जैसे गूगल ऐड ने वायलेशन कंसिडर कर लिया, तो आप उस पर भी, उसकी वजह से आपका गूगल ऐड अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। ये अभी रिसेंट मंथ की अपडेट बता रहा हूँ। इससे पहले ये सिर्फ काम किस पर हो रहा था, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर हो रहा था। अब उसने यही वाली पॉलिसी, इसका मतलब क्या हुआ, इससे बचेंगे कैसे, ये तो बड़ा मुश्किल है इससे बचना। इससे बचने का एक तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले अगर किसी से काम लेना है तो आप क्या करते हैं, उसको एक्सेस देते हैं, उसे कहते हैं भाई नया जीमेल बना लो, ठीक है, मेरी टीम है ना, तो मैं अपने ही नंबर यूज़ करूँगा, अपने ही क्रीडेंशियल यूज़ करके अपना जीमेल दूंगा कि भाई इस पर काम करो, फिर ही हम सिक्योर रह सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। यानी अगर आप मुझे अपनी प्रोफाइल का एक्सेस दें और मैंने वायलेशन की हुई है, और इसका मतलब ये नहीं होता कि गूगल यूँ पकड़ेगा और एकदम ठा करके रिमूव कर देगा। भाई गूगल का अपना एक AI सिस्टम चल रहा है चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए, वो ये डिटेक्शन पहले दिन भी कर सकता है, और वो ये वाली डिटेक्शन 1000वें दिन भी कर सकता है। यानी ये तो जब गूगल के रडार में सब कुछ आएगा तो आपको वो तब रिमूव करेगा, जरूरी नहीं कि वो पहले ही दिन वायलेशन पर रिमूव कर दे। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको वायलेशन का पहले दिन गारंटी नहीं है कि रिमूव करेगा, क्योंकि उसके सिस्टम ने आपको पिक करना है। हाँ, अनटिल की कोई बहुत बड़ी मिस्टेक ना हो, क्योंकि एकदम ही पकड़ी जाने वाली हो ना, टॉप मिस्टेक होगी फिर तो हो जाएगा, लेकिन इस तरह की मिस्टेक आपकी पहले दिन में काबू में नहीं आएगी, मगर ये आएगी। सो इसलिए आप जब भी किसी को अपना एक्सेस दें, सबसे पहले ये चेक करें कि उसके उस अकाउंट की, चाहे वो फेसबुक का अकाउंट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का अकाउंट हो, चाहे वो गूगल ऐड का अकाउंट हो, चाहे वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का अकाउंट हो, क्लीन है, हेल्दी है कि नहीं है। अगर वो क्लीन और हेल्दी नहीं है तो ये हर्ट करेगा आपके अकाउंट, ठीक है। ये लें जी, हमने